हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ज़रूरी। मैंने अभी हाल में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बुक्स में पढ़ा, कुछ नेट पे देखा। उसमें से कुछ थॉट्स मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया है कि मेरी अपनी बातें इसमें बहुत कम होंगी, एपीजे कलाम साहब की ज़्यादा होंगी। कलाम साहब ने कहा है, हमें ज़िंदगी में अगर चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो या कोई और फील्ड हो, हमें ज़िंदगी में सक्सेस पाना है, तरक्की करनी है, तो कुछ बातों को फॉलो करना होगा। उनमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। पहली बात, हमको ये सोचना चाहिए कि आज का दिन हमारा दिन है, हम आज कुछ करके दिखाएंगे। हमारे अंदर टैलेंट है, हम ये काम कर पाएंगे, ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, काम को ईमानदारी से करना चाहिए। अगर काम के प्रति आप ईमानदार नहीं हैं तो आप सफल तो हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं होंगे। तीसरी और अहम बात, जिस मुद्दे पर मैं ज़्यादा देर बात करूंगा, वो ये है, हमारे अंदर ईगो या एरोगेंस नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। देखिए, इस अहंकार के कारण रावण ने अपना सर्वनाश करा लिया। किसी और की बात करें तो आप किसी की भी हिस्ट्री उठा उठा के देखो, चाहे वो कंस हो, चाहे वो कोई और मिथोलॉजी में जाएं हम, या कोई प्रैक्टिकल वे में आज की बात करें, किसी भी व्यक्ति के बारे में आज हम पता करें, चाहे जर्मनी का तानाशाह हिटलर, हिटलर को अपने अंतिम समय में आत्महत्या करनी पड़ी थी। जितने भी बड़े बड़े तानाशाह हुए हैं, जितने बड़े बड़े राजा हुए हैं, सिकंदर सिकंदर की जब मृत्यु हुई थी तो उसने कहा था, अपने आप उसे पछतावा हुआ और उसने कहा, मेरे कफन से हाथ दोनों बाहर निकाल देना, खाली करके, दिखाते हुए पब्लिक को कि जब मैं गया तो मेरे पास कुछ नहीं था। कहने का मतलब यही है कि हम में से किसी भी व्यक्ति के अंदर अहंकार, घमंड, अभिमान, मिथ्या अभिमान, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम स्वाभिमान रख सकते हैं, वो एक अलग चीज है, उसका मीनिंग भी अलग है और वो अलग चीज है, उसकी परिभाषा अलग है। लेकिन हम अहंकार जो रखते हैं, ईगो रखते हैं, चाहे वो अपनी पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, पैसे का हो, अपने पिता की अमीरी का हो, ये सब बातें हमें नहीं रखनी चाहिए। ये हमारी हमारी अपनी जीवन की सफलता में, हमारे अपने जीवन के जो मेल जोल वाले लोग हैं, उन सब से हमारे संबंध जो बनते हैं वो बिगड़ जाते हैं। दूसरी बात, हमारी सफलता जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो एरोगेंस बिल्कुल मत रखिए। कलाम साहब ने कहा है, क्विट योर एरोगेंस, अपने अहंकार को त्याग दो। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखो। हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और लड़ाई झगड़ा देखकर सीखते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, सड़क पर अगर ट्रैफिक जाम है और दो बाइक वाले जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं तो आपस में उलझ जाते हैं, केवल ईगो के कारण। अगर ईगो नहीं हो, एक व्यक्ति दूसरे को थोड़ा साइड दे, तो बात बन सकती है। लेकिन बात बनती नहीं है, ट्रैफिक जाम और लग जाता है। आप कहीं भी देखिए, किसी सरकारी ऑफिस में देखिए, जहां ईगो होगा दो अधिकारियों के बीच में, वहां उस ऑफिस में काम, उन दोनों अधिकारियों के बीच के स्तर का जो भी काम होगा, सारा काम पेंडिंग पड़ा रहता है। इसलिए आप अगर किसी भी क्षेत्र में हैं, आप अगर एजुकेशन लाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, ईगो हटाइए। फालतू के लोग हैं उन्हें इग्नोर कीजिए। आपको कंडेम कोई कर रहा है, इग्नोर कीजिए, आप उलझिए मती। अगर आप उलझेंगे उनसे, अपना समय बर्बाद करेंगे, अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे, और आपका समय कीमती होता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर कोई मेरे को गाली देता है तो मेरा ये सिद्धांत है कि मैं उस गाली को स्वीकार नहीं करता। जब मैं उस चीज को स्वीकार नहीं करूंगा तो वो चीज कहां रहेगी? उस व्यक्ति के पास जिसके पास से मैंने नहीं ली, तो वो गाली तो उसी के पास रह गई। उसने भगवान बुद्ध का कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उसे इग्नोर कर दिया। आप भी इसी तरह, जो लोग एब्यूज करते हैं, आपको किसी प्रकार से परेशान करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें इग्नोर कीजिए और अपना एरोगेंस हटाइए, अपने काम पर फोकस करिए
और अपने क्षेत्र में आगे बढ़िए। अपने साथ के लोग जो अच्छे हैं उनसे मिलकर चलिए, जो बुरे हैं अगर आपकी नज़र में बुरे हैं तो उनसे दूरी बना के चलिए, बेटर रहेगा। देखिए, मैं कोई प्रीचर नहीं हूँ, मैं तो कुछ बातें शेयर करता हूँ और मैंने अपना ये चैनल बनाया है तो आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ और मेरी बात आप तक पहुँचती है, मुझे सुकून मिलता है बस। तो हमेशा कोई भी मामला हो, बेकार में उलझने की कोशिश मत कीजिए और अहंकार का परित्याग कर दो हमेशा के लिए कि अभिमान एक बेकार की वस्तु है, इसे हमें अपने पास नहीं रखना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है और हम ये काम कर लेंगे हर हालत में। तो आप सफलता की नई ऊंचाइयां छुएंगे। और मैंने अदर वीडियोज में भी बताया है, देखिए किरण बेदी कितने महान पद पर हैं आज, और आने वाले समय में देश की जनता मांग कर रही है कि प्रेसिडेंट पद पर वो जाएंगी और मैं खुद भी चाहूँगा कि वो प्रेसिडेंट पद पर आगे जाएं। अभी इस समय पुडुचेरी की वो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। आपके वर्क से आपकी पहचान बनती है, आपके पैसे से आपकी पहचान बहुत छोटे स्तर की बनती है, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सरदार भगत सिंह की पहचान उनके सेक्रीफाइस से है, न कि उनके पैसे से या उनकी जात से या उनकी किसी और बात से। अपनी पहचान बनाना सीखिए। अगर आपकी पहचान आपकी एक छोटे से लोकल स्तर तक सीमित रह जाती है तो दोष आपका है। आप उस पहचान को चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी के बारे में लोग कहते थे जो कि ये आरएसएस के छोटे से प्रचारक हैं, ये बचपन में चाय बेचते थे, ये चाय वाले हैं। आज भी उन्हें बहुत सारे लोग टीज करते हैं इस तरह से सदन में भी, तो वो ध्यान नहीं देते। अभी हाल ही की एक बात करते हैं तो अभी हाल में उनके बारे में कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने या एक नेता ने ये कहा कि मोदी जी में 6 महीने में डंडे पड़ेंगे। मोदी जी ने सदन को पूरे को हंसा दिया ये उत्तर देके कि मैं 6 महीने का आपने वक्त अच्छा दे दिया, मैं 6 महीने तक सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा अपनी योगा करने की, तो मेरी पीठ और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और मैं देखूंगा 6 महीने बाद आपके डंडे कितना असर करते हैं। पूरे सदन में ठहाके लगे इस बात पर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें सामने वाले की बात का रिस्पॉन्स कैसे देना है। कोई भी इस तरह से डंडे नहीं मार सकता, कोई किसी को नहीं झुका सकता। कोई भी अगर चाहे कि मैं सामने वाले को अपनी बातों से पीछे कर लूंगा, नहीं कर पाएगा, वो पीछे रह जाएगा, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरी बातों में से अगर किसी को भी मेरी बात ठीक लगती है, कोई थॉट्स मेरे ठीक लगते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। और आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग एरोगेंट हैं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, सेंसिबल है। अगर आप में से किसी के पास इस तरह का कोई डिमेरिट है और आपके साथ वाले आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके अंदर है, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि देखिए एरोगेंस या वैनिटी, झूठा अभिमान जिसे कहते हैं, या ईगो आप त्यागेंगे तो चंद दिनों में आप पाएंगे कि आपके जीवन में क्या बड़ा चेंज आ चुका है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।